सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में आपका स्वागत। मॉड्यूल 5 सत्र 5.7 मॉड्यूल समापन और परीक्षण इस प्रकार से ये दे रखा है। ये खंड 5.7.1 सत्र परिचय, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात ये वीडियो जो है दिखाई देगा, हमें उसको हमें सुनना है। सुनने के पश्चात ये खंड 5.7.2 में मॉड्यूल समेकन, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात वापिस हमें बैक चलना है, इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से सत्र परिचय और मॉड्यूल समेकन के पश्चात ये खंड 5.7.3 में मॉड्यूल पश्चात परीक्षण, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने इंटरफेस होगा। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये क्विज है, क्विज पर हमें क्लिक करना है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 8 तक हमारे सामने प्रश्न दे रखे हैं और उनके आंसर हमें देने हैं। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। स्कूल दोबारा खुलने पर जब छात्र वापस आएंगे तब लिए जाने वाले शुरुआती कदमों का सबसे उपयुक्त क्रम होगा। तो इसमें इस प्रकार से ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें ये तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के अनुभवों और भावनाओं को सुनना, नई शिक्षण विधि में बच्चों की भूमिका पर बातचीत, नई पाठ्य पुस्तकों से परिचय, शुरुआती आकलन और पुनरावृत्ति। इस प्रकार दूसरा प्रश्न, कक्षा 8 के साथ पुनरावृत्ति के लिए दिए गए कार्यों का सबसे उपयुक्त क्रम होगा। इस प्रकार से ये दे रखा है। इसमें ये दूसरा ऑप्शन है, बच्चों से प्रारंभिक चर्चा करना और उन्हें मुश्किल लगते बिंदुओं के बारे में पूछना, योजना बनाते समय अपनी अपेक्षाओं साझा करना और छात्रों से उनकी मुश्किलें पूछना, सभी समूहों को कॉमन उद्देश्य पर काम देना, समूहों को विभिन्न उद्देश्यों पर काम देना। इस प्रकार तीसरा प्रश्न, बच्चों में निर्णय ले पाने की क्षमता के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों में से आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार से ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को निर्णय लेने के मौके देना, उनके पीछे कारण स्पष्ट करने को कहना, लिए गए निर्णय पर बातचीत और चर्चा करना। इस प्रकार से 3 प्रश्न। फिर चौथा प्रश्न, कक्षा 8 के शुरुआती सप्ताह में हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके जिस बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वह है। इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। इस प्रकार से ये दूसरा ऑप्शन, बच्चों में अध्ययन कौशल का विकास करना ताकि वे स्वाध्याय कर सकें। इस प्रकार पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा कौशल स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, किसी भी पाठ्य सामग्री को स्वयं पढ़ना, समझना और पढ़ते समय नोट लेना। फिर छठा प्रश्न, आकलन की प्रक्रिया में छात्रों को केंद्रीय भूमिका देने के पीछे दिए गए उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य ठीक नहीं है। इसमें यह तीसरा ऑप्शन है, दूसरे के कार्य में गलतियां निकालकर उसके कार्य को सुधारने के मौके देना। इस प्रकार सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प पाठ योजना के विकास के क्रम को सही दर्शाता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, पाठ पर शिक्षण पूर्व विमर्श करें, अपने लिए उपयुक्त पैटर्न पहचानें, समय का विभाजन करें, अगले पीढ़ी की तैयारी करें। नेक्स्ट प्रश्न आठवां, पाठ योजना बनाने के लिए दिए गए आधारों में से कौन सा आधार सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरा ऑप्शन है, पाठ से संबंधित लक्ष्य और बच्चों के अनुभव व पूर्व ज्ञान। इस प्रकार से 8 प्रश्नों के उत्तर सॉल्व होते हैं और इस प्रकार इसको बैक करना है। इस प्रकार सत्र परिचय, मॉड्यूल समेकन, मॉड्यूल पश्चात परीक्षण पूर्ण होता है। फिर ये खंड 5.7.4 अगले मॉड्यूल की ओर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये वापस बैक पर क्लिक करना है।